back to my YouTube channel and I'm back with one more video. एंड अभी ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है स्पेशली फॉर दिस एग्ज़ाम सीजन बिकॉज इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजी टू स्कोर 95 प्लस. ओके सो लाइक मोस्ट ऑफ यू नाउ माइट बी वरीड कि अभी अगर आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है एंड अगर आपको सिलेबस को ख़त्म करना है बिफोर एग्ज़ाम, सो हाउ एक्चुअली यू आर सपोज टू डू इट. सो फॉर दैट प्रॉब्लम आई हैव अ सोल्यूशन. मैंने लाइक एवरीथिंग आपके लिए सॉर्ट कर दिया है, कभी आपको क्या करना है, कैसे करना है. इवन आई हैव गिवन some days for you to revise and to solve PYQs and sample papers. So everything I have covered up in this particular video. So without any further ado, let's get started with today's video. So I know most of you like want to score 95% and plus. In this particular video, we will be discussing on each and every day from now onwards what you're supposed to do so that you can get 95% and plus. So in this particular video, at this point of time, there are three types of students. Okay, so the first category of students is जिनका 20 से लेके 50% of syllabus खत्म हुआ है. Second category is जिनका 90% syllabus खत्म हुआ है. And third category is जिनका 100% syllabus खत्म हुआ है. ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं and ये वाले कैटेगरी में मैक्सिमम लोग होते हैं जिनको अभी रिग्रेट होना स्टार्ट होता है कि दे हैव वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम एंड नाउ दे आर वेरी टेंस्ड कि अभी कैसे पोर्शन कंप्लीट होगा. तो जो भी मैं आपको टाइम टेबल लाइक शेड्यूल देने वाली हूँ दैट विल बी फॉर ऑल दीज टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. ओके सो डोंट वरी, अगर आप ये वाले कैटेगरी में आते हो वी विल बी कवरिंग दैट एज वेल. सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू गिव यू अ रियलिटी चेक अबाउट द डेज दैट आर लेफ्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, फॉर क्लास 10 SSC एग्जाम्स जो देने वाले हैं इस साल, दैट इज फॉर द ईयर 2024-2025. सो लाइक आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स. दिस इज नॉट टू ब्रिंग एंजाइटी इनसाइड यू कि बहुत कम दिन बचे, बट टू गिव यू रियलिटी चेक कि नाउ which smart move you have to make so that you can complete your entire syllabus and even you can move on with solving sample papers and PYQs as well. So this is the month of December. Okay, so today is 15th of December. So today I will be posting this video right away, and from today onwards, like from 15 December to 21st Feb. Now I am considering 21st Feb because Marathi and Hindi medium का जो first paper होने वाला है that is going to be on 21st Feb. फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स उनका तो 24 से स्टार्ट हो रहा है, सो दे गेट मोर 3 days एक्स्ट्रा. ओके, बट हम लोग ने लाइक फर्स्ट डे ऑफ द एग्जाम लिया है जब भी ऑफिशियली बोर्ड स्टार्ट होने वाले, दैट डे आई हैव कंसिडर्ड हियर. सो हियर आई हैव मेड अ टाइम लाइन फ्रॉम टुडे टू द डे व्हेन यू हैव योर बोर्ड्स. तो इसके बीच में कितने डेज बचे दैट वी विल बी डिस्कसिंग. ओके, सो टुडे इज 15th ऑफ डिसम्बर. सो आज 15th ऑफ डिसम्बर से लेके 31st ऑफ डिसम्बर तक यू हैव अप्रॉक्सीमेटली लाइक, अगर आपने आज वीडियो देखा सो विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर शेड्यूल फ्रॉम टुमारो, राइट. तो इसके लिए मैं यहाँ पर 15 डेज लेके चल रही हूँ. ओके, लाइक 15 से अगर आप आज से ही स्टार्ट कर देते हो देन यू हैव 16 days. बट अगर आप लाइक नॉट टुडे फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी फ्रेश डे फ्रॉम टुमारो देन यू हैव 15 days इन दिस पर्टिकुलर मंथ, लाइक फ्रॉम 16th ऑफ डिसम्बर टू 31st ऑफ डिसम्बर. उसके बाद हम एंटर करेंगे टू जैन 2025 के अंदर. ठीक है, सो जैन का आपके पास पूरा महीना है दैट इज 30 days. ओके, पूरा का पूरा महीना आपके हाथ में. अभी हम बात करते हैं फेब से. फेब 1 से लेके फेब 21st तक का आपके पास दिन है. इन दिस यू हैव 15. अभी मैंने 15 days क्यों कंसिडर किए हैं? सो देखो, अगर आपको 21st, अगर आपका एग्जाम 21st ऑफ फेब से है, सो बिफोर दैट यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम, राइट. मैंने कंसिडर किया कि 15 फेब तक सब चीज़ हो जाएगा सो दैट 15 फेब के बाद से यू विल लाइक कॉन्सेंट्रेट ऑन द पेपर जो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है उस पर. सो इन टोटल वी हैव 45 days. अभी 45 days कैसे, देखो इधर के 15 days, इधर के 30 days, बिकॉज इन 15 days में हमें कैसे भी करके सैम्पल पेपर्स एंड PYQs लगाने ही हैं बिकॉज दैट प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, सो मैंने यहाँ पर कम से कम 45 days लिया है विच इज़ 1.5 months. लाइक वी हैव 1.5 month लेफ्ट विद अस टू कंप्लीट आवर पोर्शन. नाउ हियर आई विल गाइड यू कि देखो ऐसे तो नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहा है उनका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है. कुछ तो आपने समथिंग और द अदर थिंग यू माइट हैव स्टडीड, बट टुडे वी विल बी फोकसिंग हाउ यू कैन गेट एवरीथिंग टुगेदर
have a good plan with you and just get started, because when you want to be successful you need to have a proper plan which will guide you to do each and everything so that you can like walk on the right road towards your success. So today I will be like making that path for you so that you can follow that path, just move on that path and you will get your success. ठीक है. नाउ मैंने अभी आपको टाइमलाइन के बारे में बता दिया. नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द फर्स्ट 45 days and what we'll be doing in the last 15 days. So in the first 45 days we will be studying the syllabus. We will try to complete the entire syllabus and we will be doing revision. And for the last 15 days before your exam, we will be starting with solving sample papers and PYQs. Now, I would like to recommend you, if you don't want to go with sample papers, it's totally fine. But make sure that you solve PYQs, okay? Because when you solve PYQs, you get to know what are the important concepts, what are the important questions that are like that usually they come repeatedly in your exams. So make sure that you solve at least 2 PYQs of each subject. So one more thing I want to tell you is how to write your paper, like paper presentation. उस चीज़ पे तो video is going to come very soon. But first let's discuss in this particular video कि आप syllabus कैसे complete करोगे. Because अगर आप syllabus ही नहीं complete कर पाओगे, so how you will be able to solve the PYQs, right? So first let's discuss the main point of this video, that is how you are going to complete your syllabus before time. Plus how you will revise, okay? Because only पढ़ने से कुछ नहीं होगा, you need to revise the things that you have already studied, ठीक है? So let's start with understanding a very important thing. So this is like, you can take it as a tip from my side, because this is the thing that I used to follow in each and every exam of mine. Still I follow it, but this trick is going to be very helpful for you because it helps you to get everything together. Because when your exams are closer, you get tend to get confused कि actually आपको करना क्या है. But this will help you out to get out of this trouble and just have a clear idea. So what you need to do is just take any page, any book, whatever you have, take a pen and just do this thing, is to make a list of chapters. Now इसमें आपको करना क्या है, just आपको 3 columns बनाने हैं, okay? So in the first part you will be writing the subject का name, ठीक है? Suppose मैंने यहाँ पर algebra लिख दिया, ठीक है? If I write here algebra लिखने के बाद next to that line आपको उस subject के अंदर जितने भी chapters है ऑर्डर में आपको लिख लेना है. Here I have taken 2 examples of statistics and probability. Randomly मैंने 2 chapters लिखे, ठीक है? So in this way आपको सारे के सारे जो भी chapters है in algebra you have to write it down. 1-2 space छोड़ दो. Then start with geometry. उसके साथों के साथों chapters के नाम लिख दो. Then do the same for science and for SS. Now in the next 2 part, एक पार्ट में आपको लिखना है done, एक पार्ट में आपको लिखना है not done. अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर और एक कॉलम ऐड कर सकते हो जिसमें आप लिखोगे partially done. इसका मतलब है आपने मतलब समवॉट उसके कॉन्सेप्ट्स कर लिए. डन ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपने कम्प्लीटली अच्छे से कर लिया है. पार्शियली डन ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनको आपने थोड़ा बहुत कर लिया है. एंड नॉट डन में ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिनको आपने बिल्कुल भी नहीं किया. इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि एक्चुअली अभी फर्स्टली आपको कौन सा चैप्टर से स्टार्ट करना है. माई रिकमेंडेशन इज फर्स्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इज, आज वीडियो देख रहे हो, आज के आज टेक ऑल योर टेक्स्ट बुक्स, सबके इंडेक्स खोल दो एंड जस्ट राइट डाउन द चैप्टर नेम. चैप्टर नेम भी नहीं लिखना है, टाइम बचाना है, सिर्फ चैप्टर का नंबर लिख दो, सीरियल ऑर्डर में नंबर लिख दो. उसके सामने आपको पता ही होगा कि फर्स्ट चैप्टर क्या है, सेकेंड चैप्टर क्या है. अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर फिल जो भी हमारे ये जो 3 पार्ट्स है उसमें फिल कर देना, ठीक है? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द शेड्यूल. नाउ ये जो शेड्यूल है वो आपके 5 वीक का शेड्यूल है. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद वीक 1. तो वीक 1 के अंदर मैंने यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स को लिया है एंड आई हैव लाइक डिवाइडेड देम इनटू डे वाइज, ठीक है? ऑन डे 1 सपोज 16th of December को मैं क्या करूँगी, मैं साइंस 1 का एक चैप्टर करूँगी, अलजेब्रा का एक चैप्टर करूँगी एंड मैं इंग्लिश को करूँगी, ठीक है? तो ऑन फर्स्ट डे ऑफ द वीक मैं ये सारी चीज़ें करूँगी. अभी कौन सा चैप्टर लेना है दैट डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करना है तो स्टार्ट विद द ईजियर चैप्टर, ठीक है? अलजेब्रा का भी सेम कोई भी रैंडम चैप्टर उठा लो, इजी से स्टार्ट करना है तो एक तो प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो वो थोड़ा सा ईजी है. एंड इंग्लिश का आप एक तो ग्रामर कर सकते हो, एप्रिसिएशन कर सकते हो, या फिर आप लाइक चैप्टर का रीडिंग कर सकते हो. लैंग्वेज में भी मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका जब भी टोटल मार्क्स आएगा इन दैट, अगर आपका लैंग्वेजेस में आपको मार्क्स कम मिला है देन इट विल ड्रॉप योर परसेंटेज डाउन. सो मेक श्योर दैट यू गिव इक्वल अटेंशन लैंग्वेजेस एज वेल. सेकेंड डे ऑफ द वीक में आपको ये चीज़ें करनी है.
क्या करोगे आप, साइंस 2 का एक चैप्टर करोगे, हिस्ट्री का एक चैप्टर करोगे, फिर मराठी का आप स्थूल वाचन के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो कर सकते हो, ग्रामर कर सकते हो, और उसमें एप्रिसिएशन होता है वो भी आप बाहर कर सकते हो। राइटिंग प्रैक्टिस करना, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 6 days ऑफ द वीक कवर हो गया। लाइक ऑन डे 1 आप ये सारी चीज़ें करोगे, ऑन डे 2 आप ये चीज़ें करोगे, अगेन ऑन डे 3 हम ये वाले चीज़ पे वापस आ जाएंगे, डे 4 पे ये चीज़, डे 5 पे अगेन ऑन दिस, डे 6 पे अगेन ऑन दिस। इस तरीके से हम लोग ने, मैंने यहाँ पर 6 days ऑफ द वीक में आपको क्या करना है वो मैंने बता दिया। 7th डे पे होगा रिविजन। इसमें आप क्या रिवाइज करोगे, जो एंटायर वीक में, एक 6 days ऑफ द वीक में जो हमने पढ़ा है, देखते हम लोगों ने इसमें साइंस 1 के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, साइंस 2 के भी 3 चैप्टर्स, अलजेब्रा के 3, हिस्ट्री के भी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, फिर इंग्लिश एंड मराठी का भी हम लोगों ने स्थूल वाचन या फिर ग्रामर वो भी कंप्लीट कर दिया होगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें वो आपको 7th डे पे रिवाइज करनी है, सो दैट विल नॉट फॉरगेट, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, यू नीड टू रिमेंबर दैट एज वेल। सो मेक श्योर दैट आप इसको एक बार रिवाइज कर लो ऑन द 7th डे। एंड अगर इन केस आपका इसमें से कुछ भी चीज़ बचा होगा, दैट ऑल्सो यू कैन कवर अप ऑन द 7th डे ओनली, ठीक है। अभी हम बात करते हैं वीक 2 की। वीक 2 के अंदर अगेन मैंने उसको लाइक 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, बिकॉज एक ही सब्जेक्ट को रोज पढ़ना इज लाइक वेरी बोरिंग। तो मैंने क्या किया है, डेज ऑफ द वीक में 6 दिन मैंने स्टडीज़ के लिए दिया है, 1 डे फॉर रिविजन, एंड उन 6 दिनों को भी मैंने 2 स्लॉट्स या फिर 2 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया है। लाइक फर्स्ट डे पे आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, सेकंड डे पे ये सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, ओके। सो सेकंड वीक के फर्स्ट डे पे आप क्या करोगे, ज्योग्राफी का एक चैप्टर करोगे, ज्योमेट्री का एक चैप्टर करोगे, एंड हिंदी का अगेन, अगर आपने हाफ हिंदी लिया है तो आपको ग्रामर होगा, थोड़ा तो ग्रामर होता ही है, ग्रामर, राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस वो सब आप कर सकते हो। अगेन राइटिंग स्किल के अंदर जो पत्र लेखन होता है उसे कैसे लिखना है इन डिटेल में मैंने उस पर वीडियो बनाया है, सो कैन चेक दैट आउट। यहाँ पर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। ज़रूर जाके देखिए कि हाउ टू एग्जैक्टली राइट अ प्रॉपर हिंदी में पत्र लेखन, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऑन डे 2 आप क्या करोगे, पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर करोगे, अलजेब्रा का एक चैप्टर करोगे, एंड अगर आपने कंपोजिट लिया है तो आप संस्कृत करोगे, फुल हिंदी लिया है तो हिंदी में, और आपको चैप्टर्स होंगे, ग्रामर होगा, वो आप करोगे, ठीक है। सो इस तरीके से अगेन डे 1 पे आप ये चीज़ें करोगे, डे 2 पे ये चीज़ें, अगेन डे 3 पे आप इस पे वापस आओगे, डे 4 पे ये, एंड डे 5 पे ये, एंड डे 6 पे अगेन आप इस पे वापस आ जाओगे, ठीक है। अगेन इसमें भी देखते ही देखते आपने ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, ज्योमेट्री के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, हिंदी थोड़ा बहुत कर लिया है, पॉलिटिकल साइंस के 3 चैप्टर्स, अलजेब्रा के 3 चैप्टर्स, एंड संस्कृत के 3 चैप्टर्स। एंड ऑन 7th डे हमें क्या करना होगा, सिर्फ रिविजन, ठीक है। फटाफट ये सारी चीज़ आपको रिवाइज करनी होंगी, बिकॉज आपको इसको न्यूली नहीं पढ़ना है, आपने ऑलरेडी उसको पढ़ा है इन दैट पर्टिकुलर वीक, सो आपको फटाफट आपका रिविजन भी हो जाएगा। सो मुझे नहीं पता अगर आपने नोटिस किया है कि नहीं, बट इन द स्पैन ऑफ 2 वीक्स हमने पूरा अलजेब्रा ख़त्म कर दिया। तो फर्स्ट वीक में हम लोगों ने 3 चैप्टर्स ख़त्म कर दिए थे, एंड सेकेंड वीक के अंदर भी हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, एंड अलजेब्रा के अंदर वी हैव 6 चैप्टर्स। सो इन द स्पैन ऑफ 2 वीक्स हम लोग ने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं, एंड अलजेब्रा का बोझ हमारे ऊपर से भी हट चुका है, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वीक 3 पे बढ़ते हैं। सो ये रहा हमारा वीक 3 का प्लान। तो वीक 3 के अंदर अगेन मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट डे पे हम क्या पढ़ेंगे, साइंस 1 पढ़ेंगे, कोई भी एक चैप्टर, फिर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कोई भी एक चैप्टर, एंड हम फिर इंग्लिश करेंगे, ठीक है। डे 2 पे आपको क्या करना है, साइंस 2 का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, थोड़ा बहुत मराठी करना है, ठीक है। तो अगेन आप इसको रिपीट करोगे डे वाइज, एंड ऑन 7th डे हम क्या करेंगे, सिंपली रिविजन करेंगे, ठीक है। तो वीक 3 में हम लोग ने अगेन 3 चैप्टर्स ऑफ साइंस 1, 3 चैप्टर्स ऑफ साइंस 2, और 3 चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी, 3 चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, एंड इंग्लिश एंड मराठी कवर अप कर लिए। सो वीक 3 में आते आते आपने इन टोटल 6 चैप्टर्स ऑफ साइंस 1 एंड 6 चैप्टर्स ऑफ साइंस 2 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एंड दोनों में हमारे पास 10 चैप्टर्स है, राइट। तो लाइक इन द स्पैन ऑफ 3 वीक्स आपका पार्शियली साइंस 1 एंड साइंस 2 एंड अलजेब्रा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इवन हिस्ट्री को भी हम लोग ने हाफ वे कवर अप कर लिया है। हिस्ट्री पे हम लोग ने फर्स्ट वीक में 3 चैप्टर्स किए, सेकेंड वीक में भी हम लोग ने उसके 3 चैप्टर्स किए, तो हम लोगों ने यहाँ पर 6 चैप्टर्स कर लिए, तो ओनली 3 चैप्टर्स अभी उसके बचे, ठीक है। अभी हम वीक 4 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वीक 4 में फर्स्ट डे पे हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी का एक चैप्टर, ज्योमेट्री का एक चैप्टर, एंड हिंदी करेंगे। एंड डे 2 में हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर,
साइंस 1 का एक चैप्टर है ना, हम संस्कृत एंड हिंदी को कवर अप करेंगे, ठीक है। एंड अगेन ऑन 7th डे आपको क्या करना है, सिंपली रिविजन करना है। एंड अगर सपोज आपको ज्योमेट्री का लेसन जो आपने उठाया वो थोड़ा सा बड़ा हो तो आप उसको भी यहाँ पर इस दिन पे फिनिश कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं वीक 5। ये लास्ट वीक होगा फॉर यू टू कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है। अगर आप प्लान को फॉलो करोगे तो आई गारंटी यू आपका वीक 1 से लेके वीक 5 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वीक 5 में हम क्या करेंगे ना, डे 1 को हम साइंस 1 का एक चैप्टर करेंगे, ज्योमेट्री का एक चैप्टर करेंगे। यहाँ पर देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो मैंने यहाँ पर लिखा है ये वाला पार्ट। तो इसमें मैंने क्या लिखा है ना कि साइंस 2 का एक चैप्टर लिखा है मैंने यहाँ पर। तो ऑलरेडी हम लोग ने वीक 1 और वीक 4 के अंदर हम लोग ने ऑलरेडी उसके 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। एंड वीक 5 के अंदर जो 2nd डे, 4th डे और 6th डे है तभी भी हम बचे हुए 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर देंगे। तो बचा कितना, एक चैप्टर। तो वो चैप्टर हम कभी करेंगे, डे 1, 3, 5 में से कौन से भी एक दिन पे आप साइंस 2 का बचा एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर सपोज हमने डे 1 पे साइंस 2 का एक चैप्टर कर दिया तो डे 3 एंड डे 5 पे आप 2 डेज के अंदर आप क्या कंप्लीट कर सकते हो, ज्योमेट्री को कंप्लीट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको ज्योमेट्री के लिए 2 दिन दिया बिकॉज ज्योमेट्री के जो थोड़े बहुत चैप्टर्स होते हैं ना वो थोड़े से लेंदी है। जैसे कि मेंसुरेशन जो चैप्टर है वो थोड़ा सा लेंदी है, उस पर कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग के बहुत टाइम लगता है। तो उस वाले चैप्टर को ध्यान में रख के मैंने आपको और 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। एंड एक दिन साइंस 2 में, जिसमें हम साइंस 2 का ये दिन पे हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिससे जो हमारा डे 2, डे 4 एंड डे 6 है उसमें अगर हम एक एक चैप्टर ऑफ साइंस 2 कंप्लीट कर देंगे तो हमारा टोटल 3 चैप्टर हो जाएगा। एंड इसी के साथ साथ वीक 5 में हमारे 10 के 10 चैप्टर्स ऑफ साइंस 2 भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो डे 2, डे 4, डे 6 में एक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया साइंस 2 के हमें एक एक चैप्टर करने हैं डेली, हिस्ट्री का एक चैप्टर करना है एंड मराठी करना है। एंड अगेन डे 7 को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। एंड इसी के साथ साथ अगर आप इस प्लान को बराबर से फॉलो करोगे तो आपका वीक 5 तक पोर्शन खत्म हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे वीक 6 एंड वीक 7 के अंदर आपको क्या करना है। लाइक दिस वुड बी द लाइक टाइम ऑफ एंड ऑफ जैन, तभी हम रिविजन करेंगे एंड बैकलॉग को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने प्लान के हिसाब से सब चीज़ें ख़त्म किया होगा तो आप रिविजन कर सकते हो, जो भी अब तक आपने पढ़ा है सब रिवाइज कर लो एक बार। एंड अगर इन केस कुछ ज्योमेट्री के चैप्टर्स बच गए होंगे या फिर थोड़ा बहुत कुछ साइंस में या फिर कुछ मैथ्स में कोई पार्ट बच गया होगा, कुछ भी एनीथिंग अगर कुछ बचा हुआ होगा तो दैट वी विल बी कवरिंग अप इन दिस बैकलॉग वाला पार्ट, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा गौर से देखा होगा वीक 2 के अंदर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 3 चैप्टर्स कर रहे हैं एंड वीक 4 में मैंने आपको बोला है कि तीनों दिन में आपको पॉलिटिकल साइंस करना है। सो एक्चुअली आपके पास पॉलिटिकल साइंस के 5 चैप्टर्स है। वीक 1 में हम लोग ने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए तो बचे आपके 2 चैप्टर्स। तो अगर आप डे 2 एंड डे 4 में भी अगर आप 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर देते हो तो डे 6 पे ये वाला पार्ट आपके लिए वेकेंट हो जाएगा। जिस दिन आपका जो भी बैकलॉग वाला सब्जेक्ट है, सपोज अगेन आपने साइंस 1 का एक चैप्टर नहीं किया होगा, सो दैट यू कैन डू ऑन दिस डे। तो यहाँ पर भी आपको एक एक्स्ट्रा डे मिल रहा है, सो उसको आप यूटिलाइज अच्छे से कर लेना। तो वीक 6 के अंदर हम लोग रिविजन एंड बैकलॉग को कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ साथ हमारा जो सिलेबस होगा ना वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। एंड हमारा मेन एम था कि हमें फर्स्ट सिलेबस को कंप्लीट करना है। अभी बचे आपके पास फेब के 15 दिन, ओके। मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमें जैन एंड तक हमारा पोर्शन कंप्लीट करना है, जिससे फेब के जो भी 15 डेज है, फर्स्ट 15 डेज में मान के चल रही हूँ, उसके बाद भी आपके पास और 1 वीक पड़ा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आपके पास 1 वीक पड़ा है, बट 1 वीक से ज़्यादा ही टाइम पड़ा है एक्चुअली। तो तभी भी आप अगेन PYQ सॉल्विंग वो सब कर सकते हो या फिर रिविजन वट एवर यू वांट टू डू। बट मैंने लाइक कम से कम टाइम लेके मैं यहाँ पर चल रही हूँ कि फेब 1 से फेब 15 तक हमारा ये एक टाइम स्लॉट और बचा है, जिसमें हम क्या करेंगे। तो वीक 8 एंड वीक 9 के अंदर हम लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे एंड PYQs करेंगे। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आई वुड टेल यू PYQs, बिकॉज सैम्पल पेपर जो है ना वो लाइक उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो PYQs में आए हुए होते हैं, बट अगर आप सिंपली PYQ सॉल्व कर दोगे ना तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मे बी PYQ से ना हो, कुछ लाइक वो पर्टिकुलर पब्लिशर के तरफ से उन्होंने ऐड ऑन किया हो, इट कैन बी एनीथिंग। बट अगर आप PYQs को सॉल्व कर दोगे ना तो आप
इनडायरेक्टली आप जो आपका एग्जाम है उसके लिए इनडायरेक्टली प्रिपेयर कर रहे हो। एंड इफ यू सॉल्व PYQs तो आपको एक आइडिया भी मिल जाता है कि येस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। तो आप जब भी रिवाइज करोगे ना वापस बिफोर योर एग्जाम्स, तभी आपको पता होगा आई नीड टू रीड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मोर एंड दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिटिल लेस। तो जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको खुद से ही समझ में आ जाएंगे। ओके, एंड आई वुड लाइक टू रेकमेंड यू कि आप लैंग्वेजेस के ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लिखो, बिकॉज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ लैंग्वेजेस के पेपर के टाइम पे आपका हाथ का इतना बुरा हाल होने वाला है ना, बिकॉज यू डोंट गेट इवन अ सिंगल मिनट टू लाइक सी हियर एंड देयर। आपको सिर्फ लिखते जाना है पेपर बिकॉज इट्स वेरी लेंदी। मेरे टाइम पे आई गेव माई बोर्ड्स लास्ट ईयर विच इन द ईयर 2023-2024 एंड उस टाइम पे जो इंग्लिश का पेपर इतना लेंदी आया था ना, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स दे जस्ट लेफ्ट द पेपर बिकॉज उनसे वो पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ था। बट if you have a good speed then you will be able to complete the paper. I was able to complete it, so आपको वो regret नहीं होता कि आपने पेपर कंप्लीट नहीं किया। तो आपका पेपर राइटिंग का प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए। लैंग्वेजेस के लिए बहुत ज़्यादा पेपर राइटिंग का प्रैक्टिस करो बिकॉज उसमें ज़्यादा टाइम आपका जा सकता है। ठीक है, सो अभी और एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ। फर्स्ट टू द चैप्टर्स विच यू डोंट नो एंड देन मूव टू द चैप्टर्स विच यू ऑलरेडी नो, जस्ट रिवाइज देम। ये टिप क्यों काम आएगा, बिकॉज अगर आपने स्टार्टिंग में लाइक वीक 1 से अगर आपने ईजियर चैप्टर्स ही किए सिर्फ, तो जब भी आप वीक 3 या फिर वीक 5 में आ जाओगे तभी यू विल बी मोर टेंस बिकॉज आपके जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स होंगे ना वो कंप्लीट नहीं हुए होंगे। ओके, सो आपको तभी ज़्यादा टेंशन आएगा। पर अगर आप लोग ने स्टार्टिंग में ये डिफ़िकल्ट वाले चैप्टर्स को एक बार कंप्लीट कर दिया, लाइक वीक 1 एंड वीक 2 में अगर आपने डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को निपटा दिया, तो इन लाइक वीक 4 एंड वीक 5 एट दैट टाइम जब भी आप ईजियर चैप्टर्स करोगे ना तभी आपका जो स्ट्रेस लेवल होगा ना वो भी कम हो जाएगा। मिक्स करो या फिर लाइक एक वीक में आप 2 डिफिकल्ट चैप्टर उठा रहे हो और एक इजी चैप्टर उठा रहे हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। इट्स योर चॉइस बट मेक श्योर दैट यू मेक द राइट चॉइस। ठीक है, अभी मैंने जो भी आपको चीज़ें बताई है दैट इज़ फॉर द स्टूडेंट्स जिनका 20 to 50% पोर्शन हुआ है उनके लिए, बिकॉज उनको बहुत सारी चीज़ें करनी अभी भी बाकी थी। दैट प्लान वॉज स्पेशली फॉर देम जिनका बहुत पोर्शन बाकी है, दे आर लाइक लैगिंग इन टाइम, फिर भी उनको पोर्शन कंप्लीट करना है। सो हाउ दे कैन डू इट वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। नाउ ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 90 से लेकर 100% तक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, वो क्या करो, जिनका 90% हुआ है तो बच्चे जो 10% चैप्टर है वो कंप्लीट कर दो और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जस्ट रिवाइज करो जो भी आपने पढ़ा है एंड PYQs को सॉल्व करो। ठीक है, इससे प्रैक्टिस बना रहेगा, रिवाइज करते रहना तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो अभी सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया है, पेपर प्रेजेंटेशन, उसके बाद प्रीलिम्स में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, दैट एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग विद यू इन द अपकमिंग वीडियोस। सो आई रियली होप you enjoy watching this video. If you really did, so don't forget to hit the like button, share this video and subscribe to my channel. Click on the bell icon to get notified whenever I will upload my latest brand new video. Until then, stay happy, stay safe and keep learning. Bye.